इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। एकनाथ राव खड़से राष्ट्रवादी के नेता जो बीजेपी से राष्ट्रवादी में आ चुके हैं। शरद पवार की राष्ट्रवादी जो है उसकी आज बैठक हुई थी जलगांव में कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, और ये जायज़ है कि अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बैठकें तो होती रहेगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि एकनाथ राव खड़से जो है वो शरद पवार की जो पार्टी है राष्ट्रवादी, उसकी बहुत सारी कार्यक्रमों में उपस्थित नहीं रहे, रोहिणी खड़से उपस्थित नहीं रहे, तो इसलिए कयास लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा प्रवेश के लिए एकनाथ राव खड़से जो है वह राष्ट्रवादी के कार्यक्रमों से दूरियां बनाकर चल रहे थे, और उनकी सुपुत्री जो हैं रोहिणी खड़से वो भी इस तरीके से कार्यक्रमों से दूरियां बना के चल रहे थे। हालांकि रोहिणी खड़से ने स्पष्टीकरण दिया था कि कुछ कारणों के वजह से हम लोग वहां पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। एकनाथ राव खड़से बीमार रहा करते हैं, इसलिए वो हर जगह मौजूद रहें ये संभव नहीं है। आज जब मीटिंग हो रही थी तो मीटिंग में काफ़ी सारी बातें हुई, और जब पत्रकारों से बातचीत का मामला आया तो पत्रकारों ने नाजुक चीज़ पर उंगली रख दी, और वो नाजुक बात है रक्षा खड़से की उम्मीदवारी को लेकर। बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि रावेर से रक्षा खड़से का पत्ता कट कर दिया जाएगा। हालांकि रक्षा खड़से 2 बार सांसद रह चुकी हैं, तो उनकी उम्मीदवारी की दावेदारी अपनी जगह पर बहुत मजबूत है। लेकिन कहते हैं ना कि पत्ता काटने वाला किसी भी तरीके से पत्ता काट देता है। उम्मीदवारी और दावेदारी तो हरिभाऊ चावले की भी थी, लेकिन एकनाथ राव खड़से को उनका पत्ता काट करना था तो उन्होंने कट कर दिया था। इस तरीके से अगर रक्षा खड़से का पत्ता कट करना है तो अमोल जावले को उम्मीदवारी देने के लिए उनका भी पत्ता कट कर दिया जा सकता है। डिपेंड करता है उनके पदाधिकारियों पर, उच्च पदाधिकारियों पर, जो ये उम्मीदवारी डिसाइड करेंगे। जब एकनाथ राव खड़से से बातचीत की गई, जब पत्रकारों ने एकनाथ राव खड़से से पूछा कि भाई अगर बीजेपी रक्षा खड़से को उम्मीदवारी नहीं देती है तो क्या रक्षा खड़से राष्ट्रवादी में प्रवेश करेंगे और राष्ट्रवादी की तरफ से उम्मीदवारी करेंगी लोकसभा चुनाव के। एकनाथ राव खड़से ने स्पष्ट इस चीज़ को नकार दिया। उन्होंने कहा कि मैंने खुद कई बार बातचीत की है रक्षा खड़से से, और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि मुझे पार्टी उम्मीदवारी दे या ना दे, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगी, पार्टी के साथ रहूंगी, एक आम कार्यकर्ता बनकर रहूंगी। पार्टी ने जो कुछ भी मुझे दिया है उसका मैं सम्मान करूंगी। लक्षात स्पष्ट शब्दात सांगितलं की राष्ट्रवादी उमेदवारी घेणार नाही, वे भाजप सोडणार नाही. मला तर विचारलं लक्षात नाही गेला तर आम्हाला तर काय आयुष्यात तिचं मत तिचं ठाम आहे. 10 वर्ष तिलाही खासदारचा पक्षाने केला आहे, त्यामुळे ती जिंकणार. जब ये बातें सारी बाहर आई उसके बाद लोगों से जब चर्चा हो रही थी, लोग चौपाल, आजकल जब ये लोकसभा चुनाव का माहौल है ना, तो लोग जो हैं वो चौपाल बनाकर चर्चाएं करना शुरू कर देते हैं। लोगों का कहना था कि रक्षा खड़से लोकसभा का चुनाव में अगर उम्मीदवारी नहीं मिलती है उनको बीजेपी की ओर से, तो फिर बीजेपी नहीं छोड़कर और राष्ट्रवादी की तरफ से उम्मीदवारी नहीं लेंगे। इसका क्या कारण है? क्या उनको राष्ट्रवादी में जाकर अपनी हार का डर लग रहा है, या फिर बीजेपी वो इसलिए नहीं छोड़ेंगी क्योंकि बीजेपी अगर कोई छोड़ता है तो उसके बाद बीजेपी उसको नहीं छोड़ती है? तो कहीं ऐसा ना हो कि पद पर रहते हुए रक्षा खड़से से जो कुछ भी गलतियां हुई होंगी, या फिर जैसा कि अभी हाल ही में गौन खनिज मामले में रक्षा खड़से के खिलाफ भी नोटिसेस वगैरह जारी कर दी थी, उनकी भी संपत्तियों पर टाँच आ गई थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर बीजेपी छोड़कर राष्ट्रवादी में चले जाएं रक्षा खड़से तो उनके खिलाफ भी कोई ईडी सीडी सीबीआई लग जाए। डर इस बात का भी हो सकता है। पब्लिक है, पब्लिक इसी तरीके की चर्चा करती रहती है। पब्लिक जो है वो उनके दिल में जो आता है वो कहती हैं। तो रक्षा खड़से राष्ट्रवादी बीजेपी के साथ अपनी जो बॉन्डिंग है उसको दिखाने के लिए बीजेपी नहीं छोड़ेंगी, या फिर बीजेपी का जो डर है सीडीआई सीबीआई आईडी इन सब का जो डर है इस वजह से तो बीजेपी नहीं छोड़ने से इनकार कर रही हैं, ऐसा प्रश्न लोगों के मन में था। हालांकि सच क्या है, उनको उम्मीदवारी मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर बीजेपी रक्षा खड़से छोड़ती हैं या नहीं छोड़ती हैं, ये सब आने वाले दिनों में पता चली जाएगा। आपको ये सारी बातें क्या कहना है, आपका अपनी राय कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। आप मुझे कुछ सुझाव देना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। जय। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को,
हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।